अभी हमने मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत महाकाव्य से लिए गए गीत के पहले और दूसरे भाग का अध्ययन किया और हमने देखा कि लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला 14 वर्ष तक एक एकांकी जीवन व्यतीत कर रही है अयोध्या में रह करके, जबकि उनके पति लक्ष्मण जी राम और सीता जी के साथ वनवास को गए। तो उर्मिला जो है किस तरह से प्रकृति के प्रत्येक परिवर्तन की साक्षी बनती है और किस तरह से उन्होंने प्रकृति के प्रत्येक परिवर्तन में अपने दुख और सुख की अनुभूति किया, ये हमने देखा। अब जो है इस तीसरे पद में जो है हम देखते हैं कि इसमें उर्मिला की मनोदशा क्या है और उर्मिला क्या कहना चाहती हैं। मुझे फूल मत मारो, मैं अब ला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो सम परिहारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह नेत्र हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर बारो। लो यह मेरी चरण धूलि, उस रति के सिर पर डालो। इस पद में दिखाया गया है कि कामदेव जो कि सभी प्राणियों के अंदर काम और वासना का संचार करता है, तो यहाँ पर उर्मिला जी के अकेली होने के कारण बसंत का मित्र कामदेव जो है उर्मिला जी के ऊपर भी जो है अपने मोहिनी काम के बाणों से प्रहार करना शुरू कर दिया और उर्मिला जी जो है कामदेव से अपनी बातों को कह करके कामदेव को एक प्रकार से चेतावनी दे रही हैं। मुझे फूल मत मारो, मैं अब ला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। उर्मिला जी कह रही हैं कि हे कामदेव, तो मुझे अपने फूलों के धनुष, अपने फूलों के बाणों से तो मुझे घायल मत करो, क्योंकि पहली बात मैं तो अबला हूँ, यानी कि एक स्त्री हूँ, फिर जो है एक बाला हूँ, बालिका हूँ, और दूसरा जो है वियोगिणी हूँ, यानी कि मेरी पत्नी है, उनके विरह में मैं यहाँ पर पीड़ित हूँ। इस नाते मैं सर्वथा दया की पात्र हूँ, तुम मेरे ऊपर कुछ तो दया करके दया का विचार तो करो। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो। हे मदन, हे कामदेव, तुम तो जो हो बसंत यानी मधु के मित्र हो, बसंत के मित्र हो, और उसका स्वभाव ही है सभी के अंदर खुशी का संचार करना। तुम जो हो चतुर हो, फिर इस नाते चतुर होने, बसंत के अच्छे व्यक्ति के मित्र होने के नाते, लेकिन तुम यहाँ पर जो है तुम्हारे फूल के जो बाण हैं मेरे लिए जहर के समान है, जहरीले हैं, क्योंकि मेरी प्रीतम यहाँ पे नहीं है, इस नाते तुम ऐसा न करो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। और जो है तुम्हारे इस कृत्य से मुझे विकलता मिली, यानी कि मैं व्याकुलता को प्राप्त होंगे, मेरे अंदर व्याकुलता बढ़ेगी, लेकिन तुम सफल नहीं हो गई, तुम भी यहाँ पर विफल हो गई। नहीं, तुम्हारी सारी की सारी चेष्टाएं, तुम्हारे सारे के सारे प्रयास जो हैं निष्फल हो जाएंगे। इस नाते ठहर जाओ, अपनी श्रम को जो है अपने श्रम का परिहार करो, और जो है ऐसा कुछ मत करो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। और हे कामदेव, उर्मिला कामदेव को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि हे कामदेव, मैं कोई भोगनी स्त्री नहीं हूँ, यानी कि मैं कोई भोगे जाने वाली नारी नहीं हूँ, स्त्री नहीं हूँ। इस नाते तुम जो हो यहाँ पर अपने काम के जाल को पसारना, फैलाना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे इस काम के जाल में वही फंसेगा जो भोगनी रहेगा, और मैं भोगनी नहीं हूँ, मैं योगनी हूँ। इस नाते तुम्हारा सारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे ही, और तुम जो अपने भोग विलास काम के जाल यहाँ पर फैला रहे हो, इससे तुम्हें कुछ फायदा होने वाला नहीं है। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नित निहारो।
अब जो है उर्मिला कामदेव को सख्त चेतावनी देते हुए और उससे कह रही है कि अगर तुम इस पर भी नहीं मानते हो, अगर तुम्हारे अंदर बल है, तुम्हें अपने बल पर बहुत घमंड है, हे कंदर्प, हे कामदेव, अगर तुम्हें अपने बल पर इतना घमंड है तो तुम जो हो ये मेरे सिंदूर, जो मेरे सिंदूर की रेखा, मेरे मांग में जो सिंदूर भरी है, तुम इसको जरा निहार कर देखो, क्योंकि यह जो है शिव का तीसरा नेत्र तुम्हारे लिए साबित होगा। जिस तरह से शिव के तीसरे नेत्र ने तुमको जला करके भस्म कर दिया था, उसी प्रकार अगर तुम अपने इस आचरण से बाज नहीं आओगे तो मेरे सिंदूर की रेखा जो है शिव का तीसरा नेत्र साबित होगी, और जो है मेरे सतीत्व के बल से तुम जल करके भस्म हो जाओगी। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें, तुम मेरे पति पर बारो। और फिर उर्मिला कहती कि हे कंदर्प देवता, हे कामदेव देवता, अगर तुम्हें अपनी सुंदरता का घमंड है, अगर तुम्हें अपनी सुंदरता का घमंड है, तो तुम जो हो मेरे पति को एक बार देख लो, फिर तुम्हें अपना सारा का सारा भ्रम जो है, तुम्हारा सारा का सारा भ्रम जो है मिट जाएगा। लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर डालो। और जो है उर्मिला अंत में कामदेव को संदेश देते हुए कहती है कि तुम्हें अगर अपने ऊपर इतना घमंड है तो तुम मेरे सतीत्व की सारी परीक्षा तुमने ले लिया, लेकिन तुम निष्फल हुए। इस नाते मेरे चरणों के नीचे के एक मुट्ठी धूल ले जाकर के तुम अपनी पत्नी रथ के सर पर इसे डाल दो, यानी कि अब तुम अपनी पराजय को स्वीकार कर लो। तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत का तीसरे भाग की हमने संदर्भ से व्याख्या देखी। संदर्भ पहले से था, से व्याख्या था, और अब आप जो है इसको समझेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, जो प्रश्न दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, उसको पूरा करेंगे। अगला भाग हम कल देखेंगे।